दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, सरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। आइए इस वक्त आपका मिजाज तैयार हो चुका है। खतीबुल इस्लाम अमीर किशवर खिताबत नब्बाज़ फितरत भागलपुर नहीं बल्कि भारत की अमानत हजरत अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला तशरीफ फरमा है। बहुत देर से बैठे हैं, ये गुस्ताखी हो गई, मगर क्या करें, हालात के हिसाब से बैठाना पड़ गया। इस्तकबाल करें, हाथ उठा ले और अपने मेहमान का इस्तकबाल करके ये बता दें, ये लातेहार का इलाका है, यहाँ अपने मेहमानों को बहुत अदब से नवाजते हैं। जरा उठाएं, मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने आका की बारगाह में मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। या रसूलल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियां भेजो। आवाज ठीक है, भी रहने दीजिए, इसको मत बढ़ाइएगा। अच्छा, जिन लोगों को जाना है आप जा सकते हैं। जितने लोग जाना चाहें, जिनको जरूरत है, आप जरूरत के तहत जा सकते हैं, जाने की इजाजत है। न मुझे गुस्सा आएगा, न मुझे आपसे कोई तकलीफ होगी। जाहिर है आपको जरूरत है, रोका नहीं जा सकता, या तो नींद आ रही होगी, अब आप बैठ भी नहीं सकते। आप यहीं रह के क्या करेंगे, कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। इसलिए आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे यूं ही बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, मैं सच्ची बात आपसे कह रहा हूं। रही बात तकरीर करने की, तो तकरीर तो मेरी होगी, जितनी देर भी मुझे तकरीर करनी है वो तकरीर होगी। और 10-15 लोग मेरे सामने बैठे रहेंगे, मेरी तकरीर हो जाएगी। 10-15 लोगों की मुलाकात कल 1000 लोगों से शाम तक होगी, मेरी तकरीर आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। वो आपको बता देंगे कि मौलवी जुनैद ने क्या कहा था, आप तक वो बातें पहुंच जाएंगी। इसलिए मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, चंद ही लोग सुनेंगे, बातें आप तक पहुंच जाएंगी, इसकी फिक्र आपको नहीं करनी है। अगर आपको जाना है तो आप जाइए, इसलिए कि जब मैं तकरीर शुरू कर दूं उसके बाद आप जाएंगे तब मुझे तकलीफ होगी। बात समझ में आ रही है? नहीं जाएंगे आप लोग क्या?
नहीं जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे वो लोग जरा हाथ उठाएं तो एक बार। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ये लातेहार का इलाका है जी जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो ऐसा है, एक गुजारिश मेरी आप लोग और सुन लीजिए। उस तरफ बाएं साइड कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा सा, कुर्सी है यहाँ पर, नहीं तो कुर्सी लेके आप तशरीफ लाइए सामने, मैं करीब से जियारत करूंगा। सामने आ जाइए, आ जाइए आप लोग कोने पर, बिल्कुल आखिर में। मैं वहां सिर्फ 10 लोगों से गुजारिश करूंगा, पीछे से 10 लोग उठें, यहाँ 10 कुर्सियां खाली हैं, आप लोग जरा आकर बैठ जाइए, जल्दी से आ जाइए तो मैं कुछ बातें कर लूं आपसे। मैं यकीन दिलाता हूं आपका वक्त मैं बर्बाद नहीं करूंगा। आप आइए, अगर बातें मेरी अच्छी लगे तो आप सुनिएगा, नहीं तो दरमियान में भी आपको जाने की इजाजत होगी। कोई गुस्सा की बात नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। आप जाना चाहें तो अभी भी जा सकते हैं, और नहीं अगर जाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाइए। जब आप सिमट के बैठते हैं तो दिखने में मजमा अच्छा लगता है, खूबसूरत मालूम होता है। और तकरीर किसी खतीब की कहाँ होती है? किताब उसके सामने नहीं होती है, सामीन की पेशानी पर उसकी तकरीर होती है। मैं आपकी पेशानी देखूंगा, आपकी आंखें देखूंगा, आपकी आंखों में मेरी तकरीर है, आपकी पेशानी की लकीरों में मेरी तकरीर है। मैं जिस तरह से देखूंगा उस तरह की बातें आपके सामने आएंगी। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अलमिया तो इसी बात का है, आज लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज प्यारे मुसलमानों, हमने जब से कलमा पढ़ा और हमें होश हुआ किसी मुसलमान के घर में पैदा हुए, और हमें होश हुआ कि हम मुसलमान हैं, तो हमें इस बात का इल्म हो जाना चाहिए हम मुसलमान हैं। तबीयत ही शरीयत, मैं बात शरीयत की करूंगा। हजरत गिरामी, बड़ी अच्छी तकरीर आपने अभी समाअत करी, आपका दिलो दिमाग बड़ा मसरूर हो चुका होगा, लेकिन आइए अब जो बातें मुझे पहुंचानी है, मेरी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारा भी कोई मनसब है, हमें भी कुछ हक हासिल है। एक मुबल्लिग की हैसियत से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, मैं अपनी डिग्री दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, अपने इल्म का रोब आपके सामने दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे पास कितनी सलाहियत है ये दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा है ये बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने आया हूँ, ऐ मुसलमानों, आपने इसलिए मुझे बुलाया है ताकि आप जान सको कि जलसा किस लिए सजाया जाता है। कहे लगाने के लिए नहीं, ये काम अनाउंसर का है कि थोड़ा सा चुटकुला सुना करके लोगों का दिलो दिमाग हमवार किया जाए। खतीब का काम ये नहीं है, खतीब का कहे लगवाए, खतीब चुटकुले सुनाए, खतीब लतीफे सुनाए, ये खतीब का काम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जलसा इसलिए नहीं किया जाता है कि हंगामा बर्पा किया जाए, जलसा इसलिए नहीं किया जाता है कि इंजॉय किया जाए, जलसा इसलिए नहीं किया जाता है कि यहाँ मस्ती लुटाई जाए, जलसे इसलिए अमल में आते हैं कि गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, झूठे को सच्चा बनाया जाए, बेनमाजी को नमाजी बना दिया जाए, बदकार को नेकोकार बना दिया जाए। अगर आपका ज़हन हमवार हो गया है तो थोड़ी सी बातें मैं कर लूं। क्या बात है। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह। करीब आए तो मुझको सहारा मिलेगा। सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट आप लोग दुआ फरमाइए मेरे लिए, फिर मैं इन लोगों को इंशाअल्लाह संभाल लूंगा। सुभान अल्लाह। 4 मिसरे की इजाजत है, नात के 4 मिसरे। सुनाओ हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जमाल अख्तर, सुभान अल्लाह। रखो बाबू, रखो अभी अभी। अच्छा चलो, जो बात मैं कहना चाहता था, बात जहन से निकल गई, वो सुन लीजिए। मैं जो कहना चाहता था, हो सकता है वो बात फिर मेरे जहन में आए। मैंने पहले कहा था कि तकरीर में याद करके नहीं आया हूं, मेरी तकरीर आपकी पेशानी पर है, आपकी पेशानी पढ़ूंगा, तकरीर होगी। 4 मिसरे नाते पाक के सुनाता हूँ। नात पढ़ना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है। नात इबादत का तसव्वुर लेकर पढ़ी जाए तो वो नात भी मकबूले बारगाहे इलाही, और पढ़ने वाला भी मकबूले बारगाहे इलाही। और अगर नात सुनने वाला इबादत का तसव्वुर लेके नात सुने तो सुनना भी मकबूले बारगाहे रसूल, सुनने वाला भी मकबूले बारगाहे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 मिसरे नाते पाक के
अच्छा, आप लोग नाते पाक सुन के इनाम देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? अरे घबराइए मत भाई, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, देते हैं। दिया भी आपने, मैंने देखा है। क्यों दिया? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुफ़ाज़े किराम, हुफ़ाज़े किराम का काफिला आ चुका है। आप ज़ियारत कीजिए इंशाअल्लाह। थोड़ी देर के बाद दस्तार बंदी का मंजर आप अपनी निगाहों से मुलाहिज़ा फरमाएंगे। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, आपने नात पढ़ने वाले को इनाम दिया। मेरा सवाल यह है, क्यों दिया? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इनाम देने की? आप कहेंगे मौलवी साहब, अगर आपको इतना भी मालूम नहीं है कि नात पढ़ने वाले को इनाम क्यों दिया जाता है, तो आप तकरीर करने के लिए क्यों आ गए? आपको इतनी सी बात मालूम नहीं है कि नात पढ़ने वाले को मेरे आका ने इनाम दिया, मेरे मुस्तफा ने इनाम दिया है, इसलिए हम देते हैं इनाम, ताकि सुन्नत पे अमल हो जाए। एक सुन्नत पे अमल और कर लीजिए आप लोग। मेरे आका की बारगाह में हजरत हसन इब्ने साबित ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ, 2 मिनट आपका टाइम ले रहा हूँ। आका की बारगाह में अर्ज किया हसन इब्ने साबित ने, आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ आपको तैयार कर रहा हूँ, 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे, तकरीर शुरू हो जाएगी। अर्ज कर रहा था, आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। कितने खुश नसीब होंगे वो जो नबी को देख देख के नात पढ़े। सुभान अल्लाह। हम लोग तो बगैर देखे नबी की नात पढ़ते हैं। हसन इब्ने साबित नबी को देख देख के नात पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं, आका आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। मेरे आका ने ये नहीं कहा कि सुनाओ, हजरत हसन ने सुनाया भी नहीं, मेरे नबी ने नात सुनी भी नहीं, हजरत हसन ने नात पढ़ी भी नहीं। मेरे आका ने नात सुनने से पहले हजरत हसन इब्ने साबित को इनाम पेश कर दिया। पहले इनाम दिया, बाद में नात सुनी मेरे आका ने। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला, नात सुनने से पहले इनाम देना ये मेरे आका की सुन्नत है। 1-2 आदमी है जो नबी की इस सुन्नत पे अमल कर ले, सुनने से पहले दे दे इनाम। नबी की ये सुन्नत है किसी के पास इतना बड़ा कलेजा? ये बड़े जिगर की बात है। हाँ, इतना बड़ा कलेजा सबके पास नहीं होता। सुभान अल्लाह। मैं तो 2 ही आदमी से कहा था, हजरत कई लोग हो गए जो सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं। सुन्नत पे अमल करना सवाब का काम है, सुन्नत पे अमल होना चाहिए। अभी मैं एक सुन्नत बताऊंगा आपको, आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा लोग मत आइए वरना मेरा दिल दिमाग भी भटक सकता है, इसलिए जितने लोग आए अब रहने दीजिए, यही बहुत है मेरे लिए। इंशाअल्लाह इसमें बहुत बरकत हो जाएगी, सरकार गौसे पाक का करम हो जाएगा, इसमें बेपनाह बरकतों का नुज़ूल होगा। अब आप नाते पाक के 4 मिसरे मुझसे सुन लीजिए। नाते पाक के 4 मिसरे। मुझे ऐ जलवे काबा, अल्लामा जमाल अख्तर साहब किबला, अब आपकी खुसूसी दुआओं का तलबगार हूँ। मैं कमजोर आदमी हूँ, सहारा दे दीजिए अपनी दुआओं का। सुभान अल्लाह। मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से, आवाज आई ना, तू बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है। काबा बड़ा मोहतरम है, काबा बड़ा मुकद्दस है, काबा बड़ा अजीम है। तू जैसे गुनाहगार को सीने से कैसे लगाए, तू जैसे खताकार को सीने से कैसे लगाए, तू जैसे पापी को सीने से कैसे लगाए। मैंने फिर कहा, मुझे ऐ जलवे काबा लगा ले अपने सीने से। आवाज आई ना, तू बड़ा गुनाहगार है, तू बड़ा खताकार है, तू बड़ा बदकार पापी है। मैंने कहा, हाँ गुनाहगार हूँ मगर सीने से लगा ले, खताकार हूँ मगर सीने से लगा ले, इसिया शिआर हूँ मगर सीने से लगा ले, पापी हूँ मगर सीने से लगा ले। मुझे जलवा काबा लगा ले अपने सीने से। फिर आवाज आई ना, तू बड़ा गुनाहगार खताकार है। मैंने भी दम नहीं तोड़ा, मैंने फिर कहा, मुझे जलवा काबा लगा ले अपने सीने से, क्योंकि खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से, और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए मैं थोड़ी सी बात करता हूँ आयत करीमा की रोशनी में, चंद बातें आपकी समाअतों की दहलीज तक पहुँचाऊंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी अगर आप मोहब्बतों के साथ समाअत करेंगे तो कलेजी नहीं कलेजा निकाल के रख दूंगा आप लोगों के लिए, मगर शर्त ये है मोहब्बत से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद आप मेरी बातों में लज्जत महसूस करेंगे, चाशनी महसूस करेंगे, आप मेरी बातों में कैफ महसूस करेंगे। यारो जरा गौर से मेरी बातों को सुनना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो जाएं, अदब से इस्तकबाल करें। आले रसूल पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद नोमान अख्तर कलामी साहब किबला दरभंगा तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा अगर एक खड़े हो गए हैं तो इस्तकबालिये के साथ साथ आवाज भी बुलंद होकर नारा कर लगाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत पीरे तरीक़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आजम, औलादे पैगंबर आपकी निगाहों के सामने हैं। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुआ करते हैं तो अपनी दुआओं में वसीला इन्हें बनाते हैं। औलादे पैगंबर का वसीला जब लेते हैं तो दुआएं कबूल होती हैं। आज तो औलादे पैगंबर आपकी निगाहों के सामने हैं, इन्हें देखते चले जाएंगे और इन्हीं के घर की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप मोहब्बतों से समाअत कर लीजिए। हजरात ये ऐसे घर के फर्द हैं जिनके घर में फरिश्ते भी आने के लिए इजाजत तलब किया करते थे। हुसैन आए के नहीं आए, हसन आए के नहीं आए, ये उस घर के फर्द हैं। इसलिए अदब के साथ बैठिए और हजरत की जियारत कीजिए। चंद बातें इस गुनाहगार खादिम से आप समाअत कर लीजिए। मैं अर्ज कर रहा था, तबीयत की बात कर रहा था। आपकी तबीयत की बात नहीं करूंगा, मैं नबी की तबीयत की बात करूंगा। आपकी तबीयत कुछ भी हो सकती है। आपकी तबीयत हो सकती है शराब पिए, आपकी तबीयत हो सकती है जुआ खेले, आपकी तबीयत हो सकती है आवारगी के साथ जिंदगी गुजारे, आपकी तबीयत हो सकती है कि ताश की पत्तियों पे जिंदगी बर्बाद करे, आपकी तबीयत हो सकती है कि ज़िनाकारी करके जिंदगी गुजारे, आपकी तबीयत हो सकती है कि फरेब देकर जिंदगी गुजारे, आपकी तबीयत हो सकती है कि हरामखोरी करे। मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे आज कहना चाहता हूँ, आज अपनी तबीयत को बदलो। आप आज से अपनी तबीयत को बदलो, अपनी तबीयत की जिंदगी न गुजारो, नबी की तबीयत की जिंदगी गुजारो। इसलिए कि नबी की तबीयत शरीयत है, हमारी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मेरे मुस्तफा की तबीयत शरीयत है। अब शरीयत की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मुस्तफा की तबीयत वाली जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मुस्तफा की तबीयत क्या है वो देखो। मुस्तफा की तबीयत ये है कि तुम झूठ न बोलो, मुस्तफा की तबीयत ये है कि तुम दूसरों को फरेब न दो, मुस्तफा की तबीयत ये है कि तुम बेनमाजी बन के न रहो, मुस्तफा की तबीयत ये है कि तुम अपनी नजर को आवारा न होने दो, मुस्तफा की तबीयत ये है कि तुम्हारी नजर ज़िना न करने पाए। मुस्तफा की तबीयत ये है सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तबीयत है, आका की तबीयत है। याद रखना, अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारोगे हो सकता है जहन्नम की तरफ जाना पड़े, मुस्तफा की तबीयत की जिंदगी गुजारोगे तो जन्नत की राह मिल जाएगी, जन्नत की राह। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अपनी तबीयत की जिंदगी ना गुजारो, मुस्तफा की तबीयत की जिंदगी गुजारो। देखो मेरे आका की तबीयत क्या है। अच्छा, तबीयत को बदलना बड़ा मुश्किल काम है। जी लग रहा है, बोले कि नहीं बोले? मुस्तफा की तबीयत की जिंदगी गुजारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, आदत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है। इंसान का जो नेचर होता है, नेचर नहीं बदला जा सकता है, तबीयत नहीं बदली जा सकती है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ ताकि आपको करीब कर लूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आने वाली गुफ्तगू बखूबी आप समझ सके। प्यारे मुसलमानों, गौर से सुनोगे तो कैफ महसूस करोगे। अगर तेरे सीने में दिल है और वो दिल नबी की मोहब्बत में धड़कता है
तो खुदा की कसम मेरी बातों को सुनने के बाद अमल जरूर करने के लिए आज आप तौफीक मांगेंगे खुदा की बारगाह में, कोशिश करेंगे आप इंशाअल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है। कहा जाता है नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, न इंसान का सिग्नेचर बदलता है न इंसान का नेचर बदलता है, मगर मैं कहता हूँ हाँ हाँ, सहाबा ने अपना नेचर बदला नबी की खातिर, सहाबा ने अपनी तबीयत बदला नबी की खातिर, सहाबा ने अपनी जिंदगी का अंदाज बदला नबी की खातिर। आप भी तो नबी के गुलाम हो और वह सहाबा की जिंदगी हमारे लिए हिदायत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम अपनी भी तबीयत बदले अपने नबी की खातिर। तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर बदलना होगा, इसलिए कि नबी तुमसे प्यार करते हैं, नबी तुमसे मोहब्बत करते हैं, नबी को तुमसे प्यार हो गया है, नबी को तुमसे प्यार हो गया है। कहां कहां नबी प्यार करते हैं, जी रहे हो तो नबी को प्यार आता है। क़यामत का दिन जब तड़पते नबी देखेंगे तो प्यार आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उसी नबी की खातिर अपनी तबीयत को बदलो। हालांकि तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर बदलना पड़ेगा। आओ मैं मिसाल के तौर पर आपको एक बात समझाता हूँ। एक माँ के 4 बेटे हैं, एक माँ के 4 बेटे, एक ही कोख से जन्म लेने वाले 4 बेटे, एक बाप के 4 बेटे, चारों की तबीयत अलग अलग है, चारों का नेचर अलग अलग है, चारों का मिजाज अलग अलग है। कोई जरा गुस्सीला होता है, कोई जरा मुखलिस होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई मुस्कुरा के मिलने वाला होता है और कोई मुंह बना के मिलने वाला होता है। सबकी तबीयत अलग अलग है। बाप के 4 बेटे, बाप तो एक ही है, माँ एक है, मगर बेटों की तबीयत अलग अलग हो गई, बेटों का मिजाज अलग अलग हो गया, बेटों के सोचने की सलाहियत अलग अलग हो गई। एक बेटा ऐसा है जिसे रोटी खाना पसंद है, एक बेटा ऐसा है जिसे पराठा खाना पसंद है, एक बेटा ऐसा है जिसे बिरयानी पसंद है, एक बेटा ऐसा है जिसे ज्यादा चावल खाना पसंद है। अब जरा सोचो, एक बाप के 4 बेटे, चारों की तबीयत का खाना बनना चाहिए, चारों की पसंद का खाना बनना चाहिए, तब तो खाएगा। माँ बेचारी कितना परेशान है, किस कदर परेशान है, अपने बेटों से प्यार करती है, अपने बेटों से मोहब्बत करती है। गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ। इस वक्त औलादे पैगंबर आपकी निगाहों के सामने है, स्टेज बड़ा भारी भरकम हो चुका है और इसलिए भी बात मैं कर रहा हूं कि अगर बातें मुझसे खता कहीं हो जाए तो हजरत इस्लाम फरमाएंगे, और अगर बातों में सच्चाई होगी तो हजरत दुआ फरमा देंगे ताकि आपको अमल की तौफीक मिल जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं अर्ज कर रहा था, एक माँ के 4 बेटे, एक बाप के 4 बेटे, सबकी तबीयत अलग अलग, सबका मिजाज अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग। किसी को रोटी पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है। माँ बेचारी अपने बेटे से प्यार करती है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, माँ के दिल में सब बेटों के लिए प्यार है। माँ भी सोचती है अगर आज मैं रोटी बनाती हूँ तो 3 बेटे भूखे रहेंगे, अगर सिर्फ बिरयानी बना देती हूँ फिर भी 3 बेटे भूखे रहेंगे, अगर आज सादा चावल बना देती हूँ फिर भी 3 बेटे भूखे रहेंगे, अगर सादी रोटी बना देती हूँ फिर भी 3 बेटे भूखे रहेंगे। हर हाल में सबके पसंद का खाना बनना चाहिए। माँ बेचारी हर एक बेटे के पसंद का खाना बना रखी है, जो बेटे को पसंद है वो खाना बनना चाहिए, बड़े को जो पसंद है वो बने, जो महिला को पसंद है वो भी बने, जो दूसरे को पसंद है वो भी बने। हर एक की पसंद का खाना बन रहा है। जिसे सादा चावल पसंद है उसके लिए चावल बन रहा है, जिसे बिरयानी पसंद है उसके लिए बिरयानी बना रखी है, जिसे सादी रोटी पसंद है उसके लिए सादी रोटी बन रखी है। माँ पसीने पसीने हो रखी है, माँ बेचारी किचन में मेरे दोस्तों परेशान हो रखी है। माँ को फुर्सत रखी है, पसीने बहा बहा के बेटों के लिए खाना तैयार कर रखी है। मेरा कोई बेटा भूखा ना रहने पाए, करे तो करे क्या, बेटा तो मेरा ही है, मगर सबकी तबीयत अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है। अब इसमें मैं क्या करूं, पसंद है तो सबको खिलाना होगा। कोई बेटा भूखा रहे ये मुझे गवारा नहीं है, मैं भूखी रह जाऊं ये मुझे गवारा है, मगर मेरा बेटा भूखा ना रहने पाए। बेटा भूखा ना रहे क्यों, बेटे से प्यार करती है, बेटे से मोहब्बत करती है, बेटे के लिए दिल में जगह है, माँ के लिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा सोच के देखो, हर रोज का मामूल यही है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं जरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अपने बेटों की खातिर पसीने बहा बहा के खाना बना रखी है, सबकी पसंद का खाना बना रखी है। यही जिंदगी का मामूल है। हर रोज उठती है, खाना तैयार कर रखी है, हर रोज अपने बेटों को खुश कर रखी है। प्यारे मुसलमानों, एक रोज छोटे भाई ने कहा पसंद अपनी अपनी है, अपनी अपनी पसंद है, सबकी तबीयत अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबका मिजाज अलग अलग है, मगर माँ तो बहुत परेशान है। हम बेटों की खातिर पसीने बहा रखी है, हम बेटों की खातिर परेशान हो रखी है, हम बेटों की खातिर मुसीबतें उठा रखी है, वो पसीना बहा रखी है, मगर हमारी पसंद का खाना बना रखी है। गौर से मुझे देखिए और सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। छोटे ने आवाज दिया, ओ बड़े भैया करीब आओ, ओ मंझले भैया करीब आओ, ओ संजले भैया करीब आओ। देखो जरा किचन में माँ बैठी हुई है, माँ की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। माँ की हालत जरा देख, पूरा बदन पसीने से भीग चुका है, पसीना पसीना हो चुकी है। हमारी पसंद का खाना बनाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करती है। मेरे भैया सुनो, आज के बाद फैसला कर लो, हम लोग अपनी अपनी पसंद का खाना नहीं खाएंगे। आज के बाद फैसला कर लो, जो खाना अम्मी को पसंद है आज के बाद हम लोगों को भी वही पसंद है, हम भी वही खाएंगे जो अम्मी को पसंद है। जो अम्मी को पसंद है हम लोग वही खाएंगे जो अम्मी को पसंद है। अब जरा जुमला सुनो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटे ने फैसला क्यों ऐसा लिया? बेटों ने इसलिए फैसला लिया, माँ हमसे प्यार करती है, हम अपनी तबीयत को माँ की खातिर बदलेंगे। हम अपनी तबीयत माँ की खातिर बदलेंगे, इसलिए कि माँ हमसे मोहब्बत करती है, माँ हमसे प्यार करती है, माँ हमसे प्यार करती है। गयूर मुसलमानों याद रखो, तुम अपनी माँ की खातिर अपनी तबीयत अगर बदल सकते हो तो जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरे आका तुमसे मोहब्बत करता है। अगर अपनी माँ की खातिर अपनी तबीयत बदल सकते हो तो क्या अपने नबी के लिए अपनी तबीयत नहीं बदल सकते? बदलेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। कितने लोग अपनी तबीयत बदलेंगे नबी की खातिर? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की तबीयत ये है कि बेनमाजी बन के मत रहना, नबी की तबीयत ये है कि तुम झूठा मत रहना, नबी की तबीयत ये है कि तुम बदकिरदार मत रहना, नबी की तबीयत ये है कि तुम हरामखोर मत रहना, नबी की तबीयत ये है नमाजी रहो, तकवा शिहार रहो, तहज्जुद गुजार रहो, सच्चा बन के रहो, अच्छा बन के रहो, फरमाबरदार बन के रहो। दोस्तों और बुजुर्गों, अब आओ मैं आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें आपके जहन में उतारने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अगर आपकी तबीयत होगी तो थोड़ी देर में बात करूंगा, इस हवाले से बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है। तबीयत की बात है तो एक अलग उन्वान है ये, लेकिन मैं आपको करीब करना चाह रहा था। थोड़ी सी बातें आपसे समाअत कर ले। हजरात कितने लोग सुनेंगे? एक बार और हाथ उठाकर मुझे बताएं तो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सबों का पालनहार फरमाता है। मैं उलमाए किराम की भी खिदमत में गुजारिश करूंगा, हजरत जरा दुआ फरमा दे ताकि मैं सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की सआदतें हासिल करूं। हक बोलने के लिए भी हौसले की जरूरत होती है और हक सुनने के लिए भी जुर्रत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। आपका गुनाहगार खादिम हक बोलना चाहता है, आप भी हक सुनने की कोशिश कीजिए और अमल कीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ। हम सबका पालनहार इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसान, अल्लाहु अकबर। परवरदिगार है वो, पालनहार है हमारा, वो हमारा माबूद है, वो पूरी कायनात का पालनहार है। हम जैसे गुनाहगार बंदों से फरमाता है, ए इंसान कौन फरमा रहा है? परवरदिगार फरमा रहा है। हम सबका माबूद फरमा रहा है, हम सबका पालनहार फरमा रहा है, हम सबका खुदा फरमा रहा है। ए भागने वाले इंसान कहाँ भाग रहा है तू? इंसान किधर जा रहा है तू? इंसान किस गली का चक्कर लगा रहा है तू? इंसान किस समत को जा रहा है तू? इंसान किस गली का चक्कर लगा रहा है तू? कहाँ जा रहा है? किधर को जा रहा है? किस समत को जा रहा है? कहाँ भाग रहा है? ए भागने वाले पलट के आ जा, लौट के आ जा।
तेरे फरमान को भी तोड़ा है, तेरे रसूल का दिल भी तोड़ा है, तेरे रसूल का दिल भी दुखाया है। या अल्लाह बड़ा गुनाहगार हूँ मौला, कैसे पलट के आऊँ, कौन सी सूरत लेके लौटूं, कौन सा चेहरा आकर दिखाऊं, ऐ मेरे मौला कैसे पलटूं। बड़ी शर्म आ रही है, बड़ी हया आ रही है। इतना गुनाहगार होने के बाद अब पलट के किधर जाए, कैसे तकवे की तरफ जाए। ज़िना कर लिया है, तकवे की तरफ कैसे जाए। शराब पी लिया है, नमाज की तरफ कैसे जाए। मैंने गुनाह किया है, कैसे बंदगी की तरफ जाए। मौला बड़ा गुनाहगार हो, बड़ा खताकार हो, बड़ा पापी हो मौला, कैसे पलटो। परवरदिगार फरमाता है, ए भागने वाले इंसान आजा, लौट के आजा, तू अपने गुनाह को देखता है। अरे तेरे गुनाह उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा खुदा का करम है, जितना बड़ा खुदा का फजल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आजा, लौट के आजा, तेरा रब बड़ा करीम है। मोहब्बत से बोलिए, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। हाँ तो सही, लौट के आ तो सही, पलट के आ तो सही। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं। हजरात आज भी कुरान की वो आयत कुरान में मौजूद है, ए भागने वाले आजा, पलट के आजा। मैं आपसे एक बात कहूँ, एक बाप भी अपने बेटे को इतनी मोहब्बत से नहीं बुलाता है, एक बाप भी अपने बेटे को इतने प्यार से नहीं बुलाता है जितनी मोहब्बत से हमारा परवरदिगार हमें बुला रहा है। इतना गुनाह करने के बाद, इतनी खताएं करने के बाद, इस कदर नाफरमानी करने के बाद भी हमारा परवरदिगार हम गुनहगार से फरमाता है, लौट के आजा, पलट के आजा, तेरा रब बड़ा करीम है। एक बार लौट के तो आ और अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर। हमें लौट जाना चाहिए, हमें पलट जाना चाहिए, हमें अब सुन लेना चाहिए। हम अनसुनी करते चले जा रहे हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर नबी का दिल दुखा दिया आपने, कभी के नहीं रहोगे। खुदा की रहमत रूठ गई तो कहीं के नहीं रहोगे। सच्चाई ये है कि अब तक खुदा की रहमत हमसे रूठी नहीं है। खुदा की रहमत रूठ जाएगी तो याद रखना, जलजला आने में देर नहीं है, जमीन फट जाएगी, हम जिंदा जमीन के नीचे चले जाएंगे। जलजला नहीं आता, अज़ाब नाज़िल नहीं होता तो पता चला खुदा की रहमत हमसे रूठी नहीं है, हमें मौका दिया जा रहा है। आजा सजदे की तरफ, आजा तक़वे की तरफ, आजा बंदगी की तरफ। तेरा रब बड़ा करीम, तेरा रब बड़ा करीम है, हमें लौट जाना चाहिए। आपको समझाने के लिए एक बात और कहूं, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। अल्लाह क्या फरमा रहा है हम गुनाहगारों से, हम जैसे खताकारों से, बदकारों से? आजा पलट के, तेरा रब बड़ा करीम है। अब तेरा रब तुझे कुछ न करेगा। आजा तौबा कर ले, पलट जा, तेरा रब तेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। आजा लौट के। मैं समझा रहा हूँ आपको। हाजी साहब हमारे मोहल्ले में, हाजी साहब नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, तकवा शिआर भी हैं, कुरान की तिलावत के आदी भी हैं। मगर एक बेटा है, नौजवान बेटा, शराब का आदी हो गया, शराब खाने चला गया। और जब शराब खाने गया ना, शराब पी के निकला तो वो माँ बहन को सड़क पर गालियां देता हुआ, रास्ते में मटकता हुआ, अटकता हुआ चला आ रहा है। किसी ने देखा, अरे ये तो फला हाजी साहब का बेटा है, माँ बहनों को गालियां देता जा रहा है, बहू बेटियों को गालियां देता जा रहा है, बुरी नजर डालता चला जा रहा है। दौड़ के आए हाजी साहब के पास, हाजी साहब आपका बेटा बेकार हो गया, आपका बेटा गुनाहगार हो गया, आपका बेटा शराबी हो गया, आपका बेटा समाज और माशरे की माँ बहनों को गालियां दे रहा है, शराबी हो गया, शराब पीकर नशे में धुत होकर चल रहा है। हाजी साहब को बोलो जलाल आएगा कि नहीं आएगा? जो नमाजी हो अपने वक्त का, अगर किसी नमाजी का बेटा इतना बिगड़ जाए तो बोलो नमाजी बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बाप को जलाल आएगा कि नहीं? बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हजरात में
की बात कर रहा हूँ आपके सामने, हो सकता है आपको तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए कि सच्ची बातें तल्ख मालूम होती हैं। हक बातें जब बोली जाती हैं तो हक बातें कड़वी मालूम होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हक न बोला जाए, सच न बोला जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उलमा ही की जमात ऐसी है जो हक बयान करके अपनी कौम के लोगों को रास्ते पर लाती है। जमात है उलमाए किराम की जो हक बयानी से काम लिया करती है वो जमात। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम की कद्र किया करो, तुम्हें रास्ता दिखाने वाली जमात यही है। बहरहाल आइए, मैं अर्ज कर रहा था, हाजी साहब को बड़ा गुस्सा आया, जलाल आया। अपने वक्त का नमाजी है वो बाप, अपने वक्त का हाजी है, हाथ में डंडा उठाया। अच्छा तो मेरा बेटा शराबी हो गया, गुनाहगार खताकार हो गया, आने दो आज मैं उसकी खबर लेता हूँ, आज मैं उसको ठिकाने लगा देता हूँ। बाप इंतजार में है कि बेटा आए तो मैं उसकी खबर लो, बेटा आए तो तंबीह करो, बेटा आए तो उसे औकात बताओ। डंडा लिए हाजी साहब दरवाजे पे हैं। शाम के वक्त बेटा जब घर लौटता है, जैसे ही हाजी साहब की नजर पड़ी थी, डंडा हाथ में उठा के खड़े हो गए। खबरदार मेरे घर के अंदर मत आना, मेरे दरवाजे में दाखिल मत होना, खबरदार खबरदार, अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, चला जा, मेरी नजर से दूर हो जा। सच तो ये है कि उसी बाप का वो बेटा है, उसी हाजी साहब का वो बेटा है, उसी नमाजी का वो बेटा है, मगर हाजी इनकार क्यों करते जा रहे हैं, वो नमाजी इनकार क्यों करते जा रहे हैं। एक बाप इनकार कर रहा है, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि बेटा उसी बाप का है, मगर बाप को इतना जलाल आया है, बाप को इतना गुस्सा आया है कि वो इनकार कर रहा है, तेरे जैसा बेटा मेरा नहीं हो सकता। मोहतरम दोस्तों, आखिर इतनी बड़ी जुर्रत क्यों की उस हाजी साहब ने? पता चला तेरे करतूत जब घिनौने हो जाते हैं तो बाप को गुस्सा आता है, बाप को तकलीफ होती है, तब बाप कहता है तू मेरी नजर से दूर हो जा। बेटे को भी जलाल आया, गुस्सा आया, डंडे से मारेंगे अब्बू, घर में जगह नहीं है, मेरा बेटा तू नहीं है, तो अब कहाँ जाएं, चलते हैं हम भी। निकल गया वो जवान बेटा, निकल गया तो फिर निकल गया, लौट के घर नहीं आया, मगर वाह रे अम्मा, बोले सुभान अल्लाह। तबीयत आपकी लग रही है भाई? आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठाकर बताएं तो जरा। सुभान अल्लाह। हजरत का भी वलवला अंगेज और नसीहत आमोज बसीरत अफरोज गुफ्तगू हम लोगों को समाप्त करनी है। थोड़ी सी गुफ्तगू आप समाप्त कर ले। मैं अर्ज ये कर रहा था, अब गुस्सा आया तो वो भी निकल गया। माँ तो माँ है ना, जब रात का वक्त होता है दस्तरखान बिछाती है और इस उम्मीद के साथ दस्तरखान पर बैठ जाती है कि भगा तो दिया था मेरे शौहर ने, बाप ने बेटे को भगाया जरूर था, मगर अब उसे जब भूख लगेगी तो मेरा घर ही आएगा, मेरे साथ आकर बैठकर खाएगा। माँ दस्तरखान पर बैठी बेटे का इंतजार कर रही है, अब मेरा बेटा आएगा तो खाएंगे, अब मेरा बेटा आएगा तो खाएंगे, मगर बेटा घर नहीं आया। माँ ने जब देखा कि अब मेरा बेटा नहीं आया है और अब नहीं आएगा, बड़ी रात हो गई है, माँ बगैर खाए दस्तरखान समेट कर दस्तरखान रख देती है, वो भूखी सो जाती है और सोएगी क्या, उसे तो नींद नहीं आती। बेटा जो माँ से दूर हो गया, बेटा जो माँ से दूर चला गया, एक माँ को नींद कैसे आएगी? सुबह हो जाती है, सुबह को वो नाश्ता तैयार करती है, दस्तरखान बिछा कर इसी उम्मीद के साथ बैठ जाती है, अब तो भूख लगी होगी, अब तो आएगा, मेरे आंचल ही में पनाह लेने आएगा, मेरे ही घर में वो आएगा, मेरे ही आंचल में छुपने आएगा, आएगा जरूर, नाश्ते पे आएगा। बैठ जाती है, नाश्ते पर बेटे का इंतजार करती है, मगर बेटा नहीं आता, नाश्ते का वक्त खत्म हो जाता है, अब वो इंतजार करती करती थक हो जाती है, दस्तरखान समेट कर फिर रख देती है, बेटा नहीं आया कैसे खाएंगे, बगैर नाश्ता किए दस्तरखान समेट दी जाती है, समेट दिया जाता है, दोपहर का खाना तैयार होता है, फिर दस्तरखान बिछाकर बैठती है, बेटे का इंतजार करती है, अब मेरा बेटा जरूर आएगा, अब तो तेज भूख लग गई होगी, मगर फिर बेटा नहीं आया, फिर रात में बैठकर इंतजार करती रही, फिर बेटा नहीं आया, कई रोज जब गुजर गए, अब माँ के जिस्म में ताकत नहीं रखी, अब माँ के जिस्म के अंदर चलने की सलाहियत नहीं रखी, अब माँ के जिस्म ढीले पड़ते चले जा रहे हैं, कई रोज से खाना नहीं खाया, बेटे की जुदाई का गम खाए जा रहा है, बेटा मुझसे दूर हो गया, बेटा मुझसे दूर चला गया, न जाने कहाँ चला गया, मेरे शौहर ने उसे धुतकारा, उसके बाप ने उसे डांटा फटकारा,
तो वो गुस्से में निकल गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो खातून अपने शौहर से कहती है मेरे बेटे को ढूंढ के लाओ वरना खैर रखी है, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, तलाश करो कहाँ गया मेरा बेटा। अब वही बाप जिसने बेटे से कहा था मेरी नजर से दूर चला जा, अब वही बाप तलाश के लिए निकल गया है, बेटा मेरा कहाँ है। रिश्तेदार के यहाँ पता करो, खानदान वालों के यहाँ पता करो, रिश्तेदार के यहाँ पता करो, अपने पड़ोस पड़ोस में पता करो, मोहल्ले और कस्बे में तलाश करो, हर जगह ढूंढ लिया है, मोहल्ले में ढूंढ लिया है, अपने पड़ोस में ढूंढ लिया है, रिश्तेदार के यहाँ पता कर लिया, पता चला कहीं नहीं है। अब बाप भी परेशान, बेटा मेरा कहाँ चला गया। मैंने तो गुस्से में आके कहा था कि नजर से दूर हो जा, मगर वो भी था गुस्से में, वो भी भाग गया, क्यों चला गया मेरा बेटा। अब तो मैं भी परेशान, एक बाप भी उसी बेटे के लिए परेशान है जो बेटा गुस्से में दूर चला गया था। अल्लाहू अकबर। बेटे का जब पता नहीं चला, माँ ने मशवरा दिया आप जाइए न्यूज चैनल वाले से मुलाकात कीजिए, अखबार वालों से मुलाकात कीजिए, अखबार में खबर शाये कीजिए। तवज्जो से मेरी एक एक बात को समाप्त कीजिए। अखबार वालों से मुलाकात करके वो कहता है, हाजी साहब कहते हैं सुनो एक खबर शाये करो, मेरा बेटा कितना उम्र का था, इस रंग का कपड़ा पहना था, इसकी आंखें ऐसी थी, उसकी जुल्फें ऐसी थी, इतने उम्र का था, उसका रंग ऐसा था, सारी चीजें लिखो और फिर उससे ये कहो कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुम घर आ जाओ, या नहीं तो इस रंग का कोई लड़का किसी को मिले तो इस पते पे पहुंचा दिया जाए, उसे इनाम मिलेगा। मगर ये खबर भी शाये हो गई, बेटा घर नहीं आ रहा है, किसी ने पहुंचाया भी नहीं। अब वो न्यूज चैनल वाले से खुद मिलता है और कहता है ऐसे तो अब मेरा बेटा नहीं आएगा, अब मुझे ही बात करना होगा, मैं खुद अपने बेटे से बात करूंगा, मुझे न्यूज स्क्रीन पर मुझे आने दो, टीवी स्क्रीन पर आने दो, मैं अपने बेटे से कहूंगा ऐ मेरे बेटे जहाँ कहीं भी हो, अगर तुम अखबार सुन रहे हो, अगर तुम न्यूज सुन रहे हो, अगर तुम खबर सुन रहे हो तो मुझे देखो, मैं तेरा बाप हूँ, जहाँ कहीं भी हो। ऐ मेरे बेटे मैंने तुझे गुस्से में कहा जरूर था, मगर तू भी है कि भाग गया, जरा बर्दाश्त न किया। ऐ मेरे बेटे तेरी माँ भूखी रह रही है, तेरे बगैर तेरी माँ जिंदा रही रह पाएगी, तेरे बगैर तेरी माँ खाना छोड़ चुकी है। ऐ मेरे बेटे आजा, मैं जानता हूँ तूने गुनाह किया था, मैं जानता हूँ तूने खता किया था, मैं जानता हूँ तूने शराब पिया था, मैं जानता हूँ कि तुमने माँ बहन को गाली दिया था, गुनाह तो किया था, मगर आजा मेरे बेटे लौट के आजा। अब तेरा बेटा तुझे, तेरा बाप तुझे कुछ न कहेगा, तेरा बाप तुझे कुछ न कहेगा। ऐ मेरे बेटे मुझे बात अगर सुन रहे हो तो आ जाओ, पलट के घर आ जाओ, अब तेरे लिए घर में जगह है, तेरा बाप कुछ न कहेगा। मेरे दोस्त तो मुझे बताओ ऐसा क्यों कह रहा है एक बाप? इसलिए कि बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से प्यार करता है, इसलिए कहता है आजा पलट के, तेरे लिए घर में जगह है, अब तेरा बाप तुझे कुछ न कहेगा। बिला तमसील परवरदिगार हम जैसे गुनाहगार बंदों से फरमाता है, जितनी मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से करता है मेरे दोस्तों सैकड़ों गुना ज्यादा परवरदिगार अपने बंदों से प्यार करता है, परवरदिगार अपने बंदों से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, हर हाथ उठाकर ताकि नींद भाग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, हजरत कारी इदरीस रज़ा साहब किबला, जुमला अराकीन शासन। पलट के आजा, तेरा रब बड़ा करीम है, हम गुनहगार हैं, हम बड़े खताकार हैं, फिर भी परवरदिगार हमें बुला रहा है, सजदे की तरफ लौट के आजा, तकवे की तरफ लौट के आजा, बंदगी की तरफ लौट के आजा, सजदे की तरफ लौट के आजा। हमें लौट जाना चाहिए, हमें पलट के आ जाना चाहिए मस्जिद की तरफ। हर काम कर लिया करते हैं, बस एक काम हमसे छूट जाता है, जो असल काम है वो बंदगी है, वो इबादत है, वो खुदा की रजा हासिल करना है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हम फर्ज तो फर्ज, हम तो सुन्नत भी छोड़े चले जा रहे हैं, सुन्नतों की भी पाबंदी लगी हो रही है, फर्ज की भी पाबंदी लगी हो रही है। हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हमें अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं हो रहा है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अपने गुनाहों का एहसास अगर आपको हो गया तो फिर इंशाअल्लाह ताला आप गुनाह नहीं करेंगे। गुनाहों से बचने की जरूरत है, जब आप गुनाहों से बचेंगे तब ये सारे काम अंजाम पाएंगे। नबी की तबीयत की जिंदगी तब आपकी गुजरेगी जब आप गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे। गुनाह कैसे होते हैं, गुनाह कैसे जन्म लेते हैं, मैं आपको बताऊं। गुनाह से बचेंगे आप, गुनाह कैसे जन्म लेते हैं, आपकी इजाजत है बताऊं भाई?
क्या बात है। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए ईमानदारी के साथ। एक लम्हा भी आपका जाया नहीं कर रहा हूं मैं, गौर से सुनिए, काम की बातें कर रहा हूं। गुनाहों से कैसे बचेंगे आप? इंसान गुनाह कब करता है? इंसान गुनाह कब करने के लिए तैयार होता है? जब आदमी की नजर बहकती है, जब आदमी की नजर बहकती है, जब लोगों की नजर बहकती है, जब इंसान की नजर बहकती है, तब इंसान का दिल बहकता है। और जब इंसान का दिल बहकता है तब इंसान शराबी होता है। जब इंसान का दिल बहकता है तब इंसान झूठा होता है। जब इंसान का दिल बहकता है तब इंसान आवारा होता है। जब इंसान का दिल बहकता है तब आदमी शराबी होता है। गुनाह से बचने की जरूरत है। हम अपनी निगाहों की हिफाजत कर ले, हम गुनाहों से बच जाएंगे, हम गुनाहों से बच जाएंगे। बहुत अच्छे। नजर को बचाने की जरूरत है, निगाहों को बचाने की जरूरत है। गुनाहों से निगाहों को बचाओ। हज़रात गिरामी, नजर को पाकीज़ा बना के रखो, नजर को सुथरी बना के रखो, नजर को पाकीज़ा बना के रखो। इंशाअल्लाह गुनाहों से आप महफूज हो जाएंगे। इसलिए कि नजर बहकती है तब दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तब इंसान गुनाह करने के लिए तैयार होता है। आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं कहता हूँ, आकाए कायनात, इसी हवाले से आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, बेवजह अपने मकान की छत पे मत जाया करो, अपनी बिल्डिंग की छत पे मत जाया करो, बेजरूरत अपने मकान की छत पे मत जाओ। अल्लाहू अकबर। अब आप आलमे तसव्वुर में सवाल कीजिए, या रसूल अल्लाह, मकान तो हमारा ही है, छत तो हमारी ही है, बिल्डिंग तो हमारी ही है, या रसूल अल्लाह, बात करने, या रसूल अल्लाह, जरूरत हो ना हो, कोई काम हो ना हो, मकान हमारा है। जब चाहे हम ऊपर जाएं, जब चाहे छत पे जाएं, जब चाहे छत से नीचे उतर जाएं, ये मकान हमारा है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये महल हमारा है। या रसूल अल्लाह, हम अपनी छत पे क्यों ना जाएं? मेरे आका जवाब इनायत फरमाएंगे, हाँ हाँ, मकान तुम्हारा है, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, ये छत तुम्हारी है। तुम अपने मकान की छत पे जाओ, जरूर जाओ, मगर याद रखना, जब तुम अपनी छत पे जाओगे, अपने मकान की छत पे जाओगे, अपनी बिल्डिंग की छत पे जाओगे, तो तेरे बगल में किसी न किसी का तो मकान होगा ना, किसी न किसी का तो आंगन होगा ना। आका फरमाते हैं, जब अपने मकान की छत पे जाओगे और दूसरे के आंगन में अगर तेरी नजर पड़ जाएगी, तो कयामत के दिन तेरी उस नजर का हिसाब लिया जाएगा, तेरी उस नजर का सवाल होगा। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, जब अपनी छत पे जाओगे, तेरे बगल में किसी का मकान होगा, उस मकान में जो आंगन है, आंगन में कोई हसीना होगी, कोई दोशीज़ा होगी, कोई खातून होगी, कोई बच्ची होगी, उस पे तेरी बुरी नजर पड़ेगी, तब तेरी नजर का हिसाब होगा। नहीं नहीं, आका फरमाते हैं, खाली आंगन में नजर चली जाए तो खाली आंगन में नजर जाने से हिसाब लिया जाए, तो मुझे बताओ, जब खाली आंगन में तेरी नजर जाए तो हिसाब देना पड़े। किसी की बहू बेटी पे बुरी नजर डालोगे तो हिसाब होगा क्या? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी की बहू पे नजर जाएगी तो हिसाब देना होगा क्या? नहीं। प्यारे मुसलमानों, नजर की हिफाजत कर लो, गुनाहों से बच जाओगे, गुनाहों से बच जाओगे। इस सिलसिले की लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, प्यारे मुसलमानों, गुनाह कब जन्म लेते हैं? जब नजर बहकती है, नजर को बचा लो। जब जब किसी खातून पे तेरी नजर पड़े, किसी की बहू बेटी पे तेरी नजर पड़े, फौरन ये सोच लेना, ये हमारी बहन सामने है, हमें इसकी आबरू का ख्याल करना है, हमें इसकी इज्जत का ख्याल। वाह 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 वाह, बहुत की हिफाजत हो जाएगी। नौजवानों, तेरे अंदर इनकलाब आना चाहिए। ये काम नौजवानों का है, ये जिम्मेदारी नौजवानों की है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 30 साल के बीच की है, 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20, 22, 25, 27, 28, 30 तक, वो लोग जरा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं तो नौजवान। मैं गाली नहीं दूंगा आपको, बुरा भला नहीं कहूंगा, एक बात बताऊंगा, जिसकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, वो लोग अपनी जगह पे सिर्फ खड़े हो जाएं। जिनकी उम्र 32 साल है वो बैठे रहेंगे, जिनकी उम्र 14 साल की है वो भी बैठे रहेंगे। मैंने 15 से लेकर 30 साल के लोगों को सिर्फ खड़ा होने को कहा है। अब अगर आप कहें आपको तकलीफ ना हो तो हुजूर सैयद साहब किबला, हुजूर पीरे तरीकत, औलादे पैगंबर का वास्ता आपको देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप हजरत के सामने आ जाइए, आइए हजरत के सामने आइए, दुआ लेके जाइएगा हजरत से। जल्दी से, देर मत कीजिए, आप आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं हजरत, आपने फरमाया था कि शासन के लोग बड़े अच्छे हैं, अब मुझे पता चला कि वाकई बहुत अच्छे हैं और नौजवान तो बहुत अच्छे हैं, वाकई नौजवान बहुत अच्छे हैं। हजरत इन नौजवानों के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। आज के बाद ये नौजवान एक तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह, ये लोग एक मिशन लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। वो मिशन कैसा मिशन होगा? समाज को गुनाहों से बचाने का मिशन होगा, अपने माशरे को गुनाहों से बचाने की तहरीक होगी, ये तहरीक लेके चलेंगे। आपको मैंने क्यों बुलाया है पता है आपको? आपको मैंने इसलिए बुलाया है कि एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप जवान हो, समाप्त आप बड़े फरमाइए। अच्छे हो, आप बड़े अनमोल हो, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप कितने अच्छे हो, आप कितने अनमोल हो, शायद आपको अपनी जिंदगी का अंदाजा नहीं है, अपनी जवानी का अंदाजा नहीं है, मगर आज मैं अपने आका के हवाले से बताना चाहता हूँ कि तेरी जवानी कितनी अच्छी है। तू जवान है तो तेरे जवानी से किन लोगों को प्यार है? सुभान अल्लाह, जवानी से सबको प्यार होता है, जवानी सबको अच्छी लगती है। अगर आपकी अम्मा आपके घर में रहती है तो जवान बेटे से ज्यादा प्यार होता है, इसलिए कि जब बचपन में अपने बेटे को वो पालती है तो वो बचपन होता है, लेकिन जब बेटा जवान होता है तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं एक माँ की। अब जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो ये जवान मुझे सहारा देगा, ये मेरी जरूरत पूरी करेगा। जवानी तेरी माँ को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरी बहन को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी से प्यार तेरी बीवी को भी है, तेरी जवानी तेरे बाप को भी पसंद है, तेरी जवानी आका को भी पसंद है, तेरी जवानी आका को भी पसंद है। हम इस तरफ रुख कर रहे हैं। आज ये एक बीमारी की बात चलती है, हर तरफ चर्चा, हर तरफ क्या, गली गली में नहीं बल्कि हर दिल में, हर दिल में, हर जुबान पे कोरोना, कोरोना। मैं कहता हूं क्यों इससे डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? अगर कहो तो एक बात कहूं, हजरत दुआ फरमाए तो एक सच्ची बात कहें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने मोमिनों के जूठे में शिफा रखा है। बोलिए सुभान अल्लाह। मगर हम क्या करते हैं? हम कोरोना से इसलिए डर रहे हैं ना, सुन्नत पे अमल करना ही छोड़ दिया। आका फरमाते हैं अल्लाह ने मोमिनों के जूठे में शिफा रखा है। मैं कहता हूं ये कोरोना और बरोना और न जाने कौन कौन सी बीमारी आए, कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज भी अगर किसी को पड़ जाए, और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर किसी को कैंसर हो गया है, किसी आलिम बाअमल का जूठा उसे खिला दो, खुदा की कसम परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदके में शिफा अता फरमाए। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है अल्लाह ने मोमिनों के जूठे में शिफा। हम अपने भाई का जूठा नहीं खाते हैं, हम अपने भाई का जूठा नहीं पीते। एक गिलास में हमने पानी पिया तो दूसरा जब तक उसे धो न ले, गिलास जब तक धुला न जाए उसमें हम पानी नहीं पीते। नहीं अरे कैसे पी लेंगे? दूसरों की बात तो छोड़िए, अमीर लोगों की बात कर रहा हूं। अरे गरीब लोगों उसको तो लोग देखना ही नहीं चाहते, गरीब को तो देखना ही चाहते। पानी पीने की बात, गरीब को तो अपने दरवाजे के पे अपने घर के अंदर से कुर्सी भी निकाल के नहीं देते हैं। और कोई मिनिस्टर आ जाए, कोई ओहदादार आ जाए, कोई नेताजी आ जाए, और अगर पैसे वाला हो, पैसे वाले, तो जो बेडरूम में सोफा रखा हुआ है वो बाहर आ जाए। मैं जो कहना चाहता हूँ गौर से सुनिए, अमीर शहर गरीबों का साथ क्या देगा? हराम माल हो तो ज़कात क्या देगा? हजरत बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, एक सच्चाई है जो आपके दरमियान। बहुत उम्दा। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, रंजिश नहीं है, एक सच्चाई है जो आपके दामन में रखना चाहता हूँ। गौर से सुनिए आप, हमारा जो काम है, जो हमारा मनसब है, हम अपने मनसब के लिहाज से बात कर रहे हैं। जो आपकी जिम्मेदारी है वो काम आप भी कीजिए, सुन्नत पे अमल कीजिए। मेरे आका ने फरमाया मोमिनों के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। हम जूठा खाते ही नहीं है। आज भी जाइए ना खानखाहों में, आप जाइए, हजरत के यहाँ आप जाइए, जब लंगर तकसीम होता है ना, लंगर का खाना बनता है, मुरीदीन आते हैं, मुतक़ीदीन मुतवस्सिलीन आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, एक बड़ा सा बर्तन होता है, लंगर का खाना आता है, बर्तन में रख दिया जाता है, 2 4 10 मुरीदीन बैठ जाते हैं, गोल होके बैठ जाते हैं, और सबके सब लंगर का खाना तकसीम हो रहा होता है तो वो खा लेते हैं। जब खाना उस बर्तन से खत्म होता है, बर्तन धोया नहीं जाता, फिर लंगर का खाना आता है, उसी बर्तन में डाला जाता है, फिर मुरीदीन बैठते हैं और खा लेते हैं। बोलो ये रिवायत बरकरार है कि नहीं?
सुन्नत पे अमल किया जा रहा है, सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। इसलिए कि मोमिन का जूठा अगर खाओ, मोमिन का जूठा पियो तो उसमें अल्लाह ने शिफा रखा है। आज भी मोमिन का जूठा खाया जा रहा है, सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। तो खानकाहों में सुन्नत पे अमल किया जा रहा है। अगर बीमारी से बचना हो, कोरोना से बचना हो, मोमिन का जूठा पीना शुरू कर दो, आलिम अमल का जूठा खाना शुरू कर दो, देखो कैसे बीमारी खत्म हो जाती है। डरने की क्या बात है, मगर हम तो जूठा न पीते हैं न हम जूठा खाते हैं। आओ मैं नबी के जमाने की एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। हजरात 5 मिनट बर्दाश्त करेंगे आप? कितने लोग हाथ उठाकर बताइए सुभान अल्लाह। हजरात मुझको यकीन है, हजरात मजमा बहुत बड़ा था ना, चला गया, मगर ये सारे लोग कल सारे लोगों को बताएंगे जो लोग जा चुके हैं इंशाअल्लाह। और हजरत तो दुआ उन लोगों के लिए भी करेंगे जो जा चुके हैं इंशाअल्लाह। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। हमें जूठा खाने में घिन, हमें जूठा खाने में घिन, हम नहीं खाना चाहते, कराहत होती है, हमें नहीं खाएंगे। उसका जूठा है, उसका जूठा है, उसका जूठा किया हुआ पानी है, उस पानी को फेंक दो, उस गिलास को धो डालो, उसके बाद पियेंगे। हजरात गिरामी, अगर कोई गाड़ी का मालिक हो अपने ड्राइवर का जूठा पानी नहीं पीता है, अपने ड्राइवर का जूठा नहीं खाता है, मैं बताना चाहता हूँ, आओ जरा देखो तुम्हारा कितना बड़ा ओहदा है जी, कितने बड़े पोस्ट पे तुम हो, कितने बड़े ओहदादार हो गए हो कि मोमिन के जूठे से परहेज कर रहे हो। आओ मेरे नबी की बात सुनो। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। गौर से सुनिएगा और दुआएं दीजिएगा। उलमाए किराम जरा दुआ फरमाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिनों के भूखे प्यासे थे, अब भूख की शिद्दत ने बेचैन कर दिया, बेचैन और बेकरार हो गए। याद आया मेरे आका ने फरमाया कभी सवाल न किया करना, किसी के सामने हाथ न फैलाना। हजरत अबू हुरैरा ने सोचा या अल्लाह मेरे आका ने कहा है, मेरे आका ने फरमाया है सवाल न किया करो, किसी के सामने हाथ न फैलाया करो, भीख न मांगा करो। कैसे किसी से बताएं कि मैं भूखा हूँ, खाना खिला दो। अब एक ही रास्ता है, अब तो खाना नसीब नहीं हो रहा है, कई दिनों का भूखा हो। एक काम करता हूँ, चलता हूँ सड़क के किनारे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। सड़क के किनारे जब मैं खड़ा हो जाऊंगा, कोई मुसलमान गुजरेगा, मैं उन्हें सलाम करूंगा। एक एक जुमला सुनिएगा, मैं उन्हें सलाम करूंगा, वो मेरे सलाम का जवाब देंगे, और जब जवाब देंगे तो मेरे चेहरे पे उसकी नजर पड़ेगी, मेरे चेहरे से भूख का असर जाहिर हो रहा है। अगला मेरे सलाम का जवाब जब देगा, मेरे चेहरे को देखेगा, उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखा हूँ। और जब ये एहसास होगा कि मैं भूखा हूँ, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने घर ले जाके खिलाएगा। इस तरह से मेरी भूख मिट जाएगी, मैं शिकम सैर हो जाऊंगा, मुसलमान मुझे अपने घर ले जाके खिलाएगा। चले आए, सड़क के किनारे खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर। अभी इंतजार कर रहे थे कोई मुसलमान आएगा तो सलाम करूंगा, और सलाम करूंगा वो जवाब देंगे, मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी, भूख का असर देखकर अपने घर ले जाएगा और खिलाएगा। इतने में हजरत उमर तशरीफ ले आए। मोहब्बत से बोलिए। हजरत उमर तशरीफ ले आए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही हजरत उमर को आते हुए देखा, दिल मचल गया, दिल मचल गया। अब तो काम बन गया। करीब आए तो सलाम किया हजरत उमर को, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया। हजरत उमर ने सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़ गए। नजर उठा के नहीं देखा, नजर उठा के नहीं देखा, सलाम का जवाब दिया, आगे बढ़ गए। अबू हुरैरा सोचने लगे या अल्लाह, सलाम तो इसी नीयत से किया था कि मेरे चेहरे पे नजर पड़ेगी तो देखेंगे भूख का असर जाहिर है, नकाहत वाज़े है, वो ले जाएंगे मुझे अपने घर खिलाएंगे। मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया, मगर नजर उठा के तो देखा नहीं। सोचा अब क्या करें, अब क्या करें। एक रास्ता निकाला उन्होंने, दोबारा उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए आवाज दिया, हजरत उमर ने पलट के पूछा क्या है। कहा हुजूर एक मसला है, बात समझ में नहीं आ रही है, बात समझने की कोशिश कर रहा हूं मगर बात समझ में नहीं आती। हजरत उमर पलट के आए, जो मसला उन्हें समझना था समझने की उन्होंने कोशिश की। हजरत उमर ने मसला समझा दिया, बात सारी बता दी, सारी गुत्थियां जो उलझी हुई थी उसे सुलझा दिया, मगर नजर उठा के देखा नहीं अबू हुरैरा को, नहीं देखा। चले गए समझा के।
सोचने लगे अबू हुरैरा, या अल्लाह जिस वजह से मैंने मुतवज्जो किया था सारी बातें हो गई, मसला समझा दिया, मफहूम वाज़े हो गया, बातें सब हो गई, मगर नजर उठा के नहीं देखा। अब किसे कहेंगे, अब किसे कहेंगे, कौन होगा जिसे अपना दर्द हम सुनाएंगे। सोच ही रहे थे, हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। बोलिए सुभान अल्लाह। बस तो 3 मिनट की बात करता हूँ। हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए, सलाम किया, उन्होंने भी जवाब दिया, आगे बढ़ गए, नजर उठा के देखा नहीं। अल्लाहु अकबर। दोबारा तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करने के लिए, मुतवज्जो करने के लिए आवाज दिया, हुजूर हाँ क्या बात है, मसला समझना है हुजूर। उन्होंने भी उमर की तरह आए, पलट करके समझा दिया और वो भी वापस चले गए। हजरत अबू हुरैरा सोचने लगे, या अल्लाह, जब हजरत उमर जैसे लोगों ने मुझे न समझा, हजरत अबू बकर जैसी शख्सियत ने मेरे भूख का एहसास जब उन्हें न हुआ, उन्होंने नजर उठा के देखा, अब कौन मुसलमान गुजरेगा जो सलाम करेंगे और मेरे भूख का एहसास उन्हें होगा। अभी ये सोच ही रहे थे, इतने में मेरे आका तशरीफ ले आए। जरा मोहब्बत से बोल गए और जरा मोहब्बत से बोल के, आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने दूर ही से देखा, दूर ही से हजरत अबू हुरैरा की भी नजर पड़ी। अबू हुरैरा ने सलाम किया मेरे आका को। मेरे आका ने मुस्कुराते हुए जवाब इनायत फरमाया, जवाब इनायत फरमाया मुस्कुराते हुए, और फरमाया अबू हुरैरा बहुत भूखे हो ना। बोलिए ना, मोहब्बत से बोलिए भाई। अब मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बातें बड़ी लंबी हैं लेकिन मैं समेट रहा हूं। अबू हुरैरा बहुत भूखे हो ना। हाँ या रसूल अल्लाह, बहुत भूखा हूं। अच्छा, तो भूखे हो और घर से निकल के सड़क पे आए थे, इसीलिए आए थे। हजरत उमर का गुजर हुआ, सलाम किया, मगर नहीं देखा ना। नबी को कैसे पता चल गया कि उमर ने देखा नहीं? सलाम का जवाब दिया मगर देखा नहीं। हाँ या रसूल अल्लाह, सलाम तो किया था, जवाब भी दिया, मगर नजर उठा के नहीं देखा। अच्छा, तो अबू बकर भी गुजरे थे, सलाम किया था ना, नजर उठा के नहीं देखा? हाँ या रसूल अल्लाह, नहीं देखा। नबी को सब पता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो। वाह वाह। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। जिस मुस्तफा की नजर से खुदा न छुपा, उमर और अबू बकर कैसे छुपेंगे? हाँ, नहीं देखा या रसूल अल्लाह। हे अबू हुरैरा, एक काम करो, चलो मेरे घर चलो, मैं खिलाता हूं। मेरे घर चलो। वाह वाह। मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमत है उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा को भी ये पता है कि मेरे आका कई दिनों से नहीं खाए हैं, कई दिनों से मुस्तफा के घर में भी चूल्हा नहीं जला है, मगर जब मेरे आका ने फरमाया कि चलो मेरे घर चलो, खिलाता हूँ, तो हो सकता है कुछ से कुछ सोच रहे होंगे कि वहां तो खुद ही नहीं चूल्हा जला, मगर आका ने फरमाया चलो मैं खिलाता हूँ, तो चल पड़े। बोलिए ना मोहब्बत से जी, और मोहब्बत से बोलिए। चल पड़े। मेरे आका काशाने नबूवत में दाखिल होते हैं, अपने घर तशरीफ ले गए। मेरे मुस्तफा आवाज दिया, आयशा। बड़े प्यार से मेरे आका ने फरमाया, आयशा कुछ खाने को घर में है? तो क्या मेरे आका को पता नहीं है कि कई दिनों से जब चूल्हा खुद नहीं जला है तो घर में है कि नहीं है? पता है, पता है। फिर भी फरमाते हैं, आयशा कुछ है खाने को घर में? अम्मी आयशा, आए है हम मोमिनों की अम्मा, फरमाती आका घर में कुछ भी नहीं है। इतना जो सुना मेरे आका ने मुस्कुरा दिया। अब तो बोलिए, मुस्कुराने की जगह तो नहीं थी। जब फरमाया, जब अर्ज किया हजरत आयशा ने कि नहीं है, तो मुस्कुराने की क्या जरूरत थी? मगर वाह रे मेरे रसूल, सुभान अल्लाह, वाह मेरे आका। सब खबर है मेरे आका को। मुस्कुराने की वजह यह थी कि मेरे आका को पता है कि घर में है।
आका को पता है कि घर में है। मेरे आका का मुस्कुराना था। फौरन हजरत आयशा फिर अर्ज करती है, आका एक प्याला दूध है। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, एक प्याला दूध है मेरे आका। किसी सहाबी ने ला के दिया है, आका दूध का एक प्याला रखा हुआ है। ए आयशा दो न, जल्दी से दो, अबू हुरैरा बड़े भूखे हैं, इन्हें पिलाना है। अल्लाह अकबर। पर्दे की ओर से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दूध का प्याला मुस्तफा की तरफ बढ़ा दिया है। आका कायनात ने दूध का प्याला लिया, अबू हुरैरा की तरफ मेरे आका बढ़े। ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, ए अबू हुरैरा, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। क्या सोच रहे होंगे अबू हुरैरा? अब पिलाया जाएगा, अब पिलाया जाएगा। आका पिलाएंगे, अब दूध पिलाएंगे मेरे आका। करीब से बुला रखे हैं। करीब आए अबू हुरैरा, मेरे आका। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा एक काम करो ना, एक काम करो ना, एक काम करो ना। चबूतरे पर, मस्जिद नबवी जहां है, चबूतरे पर जिसे असहाबे सुफ्फा कहा जाता, जाओ 69 सहाबा वहां बैठे हुए हैं। वो लोग भी भूखे प्यासे हैं, उन्हें भी बुला लो। अल्लाह। आप जरा मोहब्बत से बोलिए, उन्हें भी बुला लो। अच्छा, हम आप अगर होते और एक ही प्याला दूध होता और ये होता आप हम जैसे लोग होते और बड़े भूखे होते तो सोचते कि नहीं, एक तो बुला के लाया और एक ही प्याला दूध भी, और बुलाने के बाद कहते हैं जाओ और को बुला के लाओ, हम पिएंगे या औरों को पिलाया जाएगा। मगर अबू हुरैरा हम जैसे तो नहीं थे न जी। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा चल पड़े और असहाबे सुफ्फा को बुला लाए, 69 सहाबा को बुला के लाए। अब मेरे आका फिर आगे बढ़े अबू हुरैरा की तरफ। अबू हुरैरा लो दूध का प्याला लो। तो सोचेंगे ना अबू हुरैरा कि आका ने बुला के मुझको लाया है, अब आका पहले मुझे पिलाएंगे और उसके बाद फिर 70 सहाबा बचेगा मुझसे तो 70 सहाबा पिएंगे, 69 पिएंगे। मगर मेरे आका ने दूध का प्याला बढ़ाया हजरत अबू हुरैरा की तरफ और इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा एक तरफ से सबको पिलाना शुरू करो। अच्छा सुभान अल्लाह, आप मचल के नहीं बोल रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए। मैंने जो कहा है वो जुमला याद रखिएगा, मोमिन के जूठे में अल्लाह ने बोलिए शिफा रखा है। हम गरीब का जूठा नहीं खाते, हम अपने किसी मजदूर का जूठा नहीं पीते, हम अपने भाई का जूठा पानी नहीं पीते। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा एक तरफ से पिलाओ। अच्छा अबू हुरैरा हो सकता है सोच रहे हो एक ही प्याला दूध है, बुला के मुझको लाए आका, मुझको पीने के लिए नहीं कह के पहले कह रहे कि सबको पिलाओ, खत्म होगा तो मेरा क्या होगा। मगर ईमान सहाबा का, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा से जैसे ही मेरे आका ने फरमाया एक तरफ से पिलाओ, अबू हुरैरा पिलाना शुरू कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक को पिलाया, दो को पिलाया, सब भूखे थे। एक को पिलाया, दो को पिलाया, 5 को पिलाया, 10 को पिलाया। जब 10 को पिलाया तो झांक के देखा प्याले में दूध है कि नहीं, कितना बचा है जरा देख ले। देखा तो उतना ही मौजूद है, जितना दूध था प्याले में उतना अब भी मौजूद है। 10 को पिलाया उतना ही मौजूद, 20 को पिलाया उतना ही मौजूद, 30 को पिलाया उतना ही मौजूद, 40 को पिलाया उतना ही मौजूद, 50 को पिलाया अभी भी दूध उतना ही मौजूद है, 60 को पिलाया उतना ही मौजूद है, 69 को पिला दिया दूध उतना ही मौजूद है। सब पी के शिकम शेर हो गए, शिकम शेर हो गए, सबका पेट भर गया, सबकी तबीयत भर गई। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा अब तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। पीते गए, पीते गए, पीते गए, आका तबीयत भर गई। अबू हुरैरा बहुत भूखे हो, और पियो, और पियो, और पियो। पीते गए, पीते गए, फिर तबीयत भर गई। आका अब पिया नहीं जाता, आका अब तबीयत भर गई, शिकम शेर हो गया, पेट भर गया। नया अबू हुरैरा बहुत भूखे हो, और पियो, और पियो, और पियो। पीते गए, पीते गए, पीते गए। अर्ज करते हैं आका अब तो हलक तक आ चुका है, अब एक कतरे की भी जगह नहीं है मेरे आका, एक कतरे की भी जगह नहीं है मेरे आका। अब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कौनैन के वाली फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमाते हैं, नबियों के नबी फरमाते हैं, महबूबे खुदा फरमाते हैं, शाफ़िए महशर फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा अगर तुम्हारा शिकम शेर हो चुके हो तुम, अगर तबीयत भर गई है, पेट भर गया है, तो
तो अब मुझे दे दो, मैं भी कई दिनों का भूखा है, अब मैं भी जरा पी लेता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। अब मेरा कहना यह है, जिस प्याले के दूध को 70 सहाबा ने पीकर जूठा कर दिया था, महबूबे खुदा 70 का जूठा पी रहे हैं। महबूबे खुदा 70 का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या वाली है, खुदा का महबूब है और 70 सहाबा का जूठा पी रहे हैं। माशाअल्लाह। आका से हम दे रहे हैं, हम नबी होकर जब सहाबा के जूठे को पी सकते हैं तो है गुनहगारों, तुम अपने भाई के जूठे क्यों नहीं पी सकते हो। मोमिन के जूठे में अल्लाह ने शिफा रखा है। मुहतरम दोस्तों, ये प्यार था मेरे मुस्तफा का अपने सहाबा के साथ। मुस्तफा ने अमीर और गरीब को एक लाइन में लाके खड़ा किया है, अमीर और गरीब को एक लाइन में, आका गुलाम को एक लाइन में लाके खड़ा किया, सबको बराबरी का हक दिया। और अगर मेरे मुस्तफा की नजर में सबसे मोहतरम कोई होता था तो वो मोहतरम होता था जिसकी पेशानी में तकवे का नूर नजर आता था। मोहतरम वो होता है, इज्जत वाला वो होता है जिसके पास तकवा होता है, जिसके पास सजदे का नूर। माशाअल्लाह। आ जाओ पलट के, रब बड़ा करीम है। मैंने जो कुछ कहा, कहीं पर लफ्ज़िश कोई खता हो गई हो कुछ कहने में, अल्लाह की बारगाह में उन खताओं से मैं तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा और मेरी तौबा को अपने हबीब के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए मिलकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।